नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 का भाग 3 जिसका नाम है बच्चों एपी के प्रथम n पदों का योग। तो बच्चों इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके भाग 1 में और भाग 2 में हमने एपी के nवां पद यानी कि n पद कैसे निकालते हैं उनके बारे में सीखा था। अब बच्चों हम इस भाग में जो हमारे n पद हैं उनका योग सीखेंगे कि n पदों का योग है वो किस प्रकार निकाला जाता है। तो बच्चों n पदों के योग के लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो बच्चों एपी के प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए हमारे पास जहां पर n पदों का योग के लिए हमें यहां पर s है जो इसे हम लिखते हैं s यानी सम यानी योग बराबर होगा बच्चों n बटा 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं इस n बटा 2 और इस 2 को यहां से हटाऊं तो आप देखेंगे कि a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यानी कि हमने जब समांतर श्रेणी के nवां पद निकालना सीखा था तो हमने इसी सूत्र का इस्तेमाल किया था कि a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो इस सूत्र को याद रखने का तरीका है बच्चों कि बाकी सारा जो सूत्र है यानी कि बाकी सारा सेम है, तो इसके साथ यानी कि जो a है उसकी जगह 2a आएगा और इस पूरे को हम गुणा करेंगे n बटा 2 से। बच्चों यही एक एक्स्ट्रा है चीज जो हमें याद रखनी है। एक तो a की जगह क्या आएगा 2a आएगा और इस सारे को हमने गुणा करना है पूरे के पूरे को n बटा 2 से। और कभी कभी बच्चों हमारे पास एपी में केवल यदि हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद हमें दिया हो, क्या दिया हो, प्रथम पद और अंतिम पद हमें दिया हो l, जिसे हम l कहते हैं, और तब हम सम कैसे निकाल सकते हैं यानी कि समांतर श्रेणी में n पदों का योग किस प्रकार निकालेंगे। तो बच्चों n बटा 2 तो आएगा ही, यहाँ पर ब्रैकेट में इसकी जगह आएगा a प्लस यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पदों का योग गुणा में n बटा 2। इस सूत्र का इस्तेमाल भी बच्चों हम आगे प्रश्नों में करेंगे जहां पर हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता हो। चलिए बच्चों देखते हैं इस पर कुछ आधारित प्रश्न। तो हमारे पास बच्चों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि समांतर श्रेणी हमारे पास 2, 7, 12 डॉट डॉट 10। तो बच्चों यहाँ पर इसमें हमारे पास a है वो है 7, जो d है बच्चों वो है हमारे पास 7 माइनस 2 यानी कि वो है हमारे पास 5। और बच्चों हमें 10 पदों का योग पूछ रहे हैं, तो n बराबर हमारे पास कितना है 10। और चलिए करते हैं, हमसे पूछ रहा है Sn कितना, Sn बराबर क्या होता है n बटा 2 बड़ा ब्रैकेट उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d और ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, तो हमें 10 पदों का योग निकालना है, इसलिए यहां पर लिखेंगे हम s 10 और n है बच्चों हमारे पास 10 बटा 2 और बड़ा ब्रैकेट a है हमारे पास 2 और 2a यानी 2 दूना 4 प्लस n है बच्चों हमारे पास 10 माइनस 1 और बच्चों d है हमारे पास यहाँ पर 5, कितना है 5 और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो बच्चों कभी भी मैथ्स में सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ये 10 से 2 या तो ये इसको लिख लेंगे बाहर और ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले 4, 10 में से 1 गया बच्चों कितना बचेगा 9, 9 5 45 प्लस 45 और ब्रैकेट को खोल लेंगे तो s 10 बराबर होगा 5, 45 और प्लस 45 प्लस 4 होगा 49, तो 5 गुणा 49, तो ये होगा 5 निमा 45, 5 चौके 20 और 4 24, तो s 10 यानी कि इस 10 पदों का योग इस समांतर श्रेणी जिसमें 2, 5, 7, 12 ऐसे 10 पदों का योग होगा बच्चों कितना 245। कितना होगा 245। तो समांतर श्रेणी पहले हमने सीखा था कि जो समांतर श्रेणी में nवां पद 2, 7, 12 यानी कि 5 पद लगाए, यानी कि 10वें पद पर कौन सी संख्या आएगी, 50वें पर कौन सी संख्या आएगी, इसमें कितने पद हैं, ये हमने सीखा था बच्चों भाग 1 और भाग 2 में। अब जितनी भी समांतर श्रेणी में हमारे पास जितने भी पद हैं उनका हम योग करते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये 2, 7, 12 है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 ऐसे करके इसमें जितने भी 10 पद तक जितने भी संख्याएं आएंगी उनका योग कितना होगा, तो वो होगा बच्चों 245। यानी कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें 2, 7, 12 से स्टार्ट है और 10 पद तक जितने भी इसमें
संख्याएं होंगी उन सबका जो योग होगा वो कितना होगा बच्चों 245। तो हम समांतर श्रेणी में योग के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर हमें a और d और n पदों की संख्या पता हो तो वो लगेगा n/2 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा में d। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कुछ प्रश्न और। हमारे पास आगे प्रश्न है कि a है हमारे पास 5, d है हमारे पास 3 और इस बार हमें an दिया है बच्चों। क्या दिया है an, और हमसे पूछा है n और sn। क्या दिया है an दिया है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें n निकालना है। क्या निकालना है n, फिर जितने n है उतने पदों का हमें क्या निकालना है योग। चलिए करते हैं बच्चों। जैसा हमें प्रश्न ने दिया है तो an बराबर कितना है हमारे पास 50। तो an का बच्चों सूत्र हम भाग 1 और भाग 2 में पढ़ के आए हैं, तो वो होता है a प्लस में n-1 गुना d बराबर में कितना है हमारे पास 50। अब बच्चों a है हमारे पास 5, n हमें निकालना है और d है हमारे पास 3 बराबर क्या होगा 5। तो 5 ये 3 इधर गुना करेंगे तो 3n माइनस 3 बराबर कितना होगा 50 के। ठीक है बच्चों, ये 5 में से 3 गया तो बचा 2, ये 2 उधर जाके घटेगा तो 3n बराबर 50 माइनस 2 तो n बराबर में 48 और ये 3 इधर आके क्या होगा भाग में, तो n बराबर होगा बच्चों में 16। क्या होगा 16। तो हमसे प्रश्न ने क्या पूछा है, सबसे पहले निकालना हमें n, तो n कितना होगा बच्चों 16। अब हमसे पूछ रहा है sn, यानी कि s 16 पदों का क्या पूछ रहा है हमसे योग पूछ रहा है। तो वो क्या होगा बच्चों n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो n है बच्चों हमारे पास 16/2 2a बच्चों, a कितना है हमारे पास यहाँ पर 5 दूना 10 प्लस n है 16 माइनस 1 गुना d और d है बच्चों हमारे पास 3। ठीक है, तो करते हैं, ये इससे काट देंगे तो ये बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 10। 16 में से 1 गया बच्चों कितना होगा 15, और 15 को जब 3 से गुना करोगे तो 15 3 45, तो 10 प्लस 45, तो 10 और 45 कितना होगा बच्चों 55। तो 55 को हम 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40, 4 8 5 40 और 4 44, यानी कि जो 16 पदों का योग होगा ये समांतर श्रेणी का, ये 16 पदों का जो योग होगा वो होगा 440। तो बच्चों यहाँ पर जितनी सूचना हमारे पास थी, सबसे पहले हमने an से n निकाला और जितना n है उसके पास हमारे पास a था और d था, n a और d से हमने n पदों का यहाँ पर योग निकाला। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास बच्चों कि a है हमारे पास 7 और a 13 है हमारे पास 35 और हमें d और s 13 निकालना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले बच्चों जितनी सूचना है हमारे पास, a हमारे पास कितना है 7 और a 13 है हमारे पास 35 है। तो बच्चों हमें 13वां पद पता है, तो क्या मैं 13वें पद को a प्लस 12d लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाग 1 और भाग 2 में कि अगर 17वां पद है तो उसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस 16d, 20वां पद है तो उसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस 19d। उसी प्रकार इसको मैं लिख सकता हूँ 13वें पद को a प्लस 12d। अब बच्चों a मुझे पता है 7 है, तो a प्लस 7 प्लस 12d बराबर कितना होगा 35। अब ये 7 बच्चों उधर जाके घटेगा तो 12d बराबर 35 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 28। कितना आएगा 28। तो d कितना आएगा हमारे पास 28 12। तो इसको काट देंगे बच्चों, 4 से 4 7 है 28, 4 3 12, तो d आएगा हमारे पास 7/3। कितना आएगा d आएगा हमारे पास 7/3। ठीक है बच्चों, तो a हमें पता था यहाँ 7 है, a 13 35 है, यानी कि a प्लस 12d कितना है हमारे पास 35। तो a प्लस 12d बराबर 35, a रखा हमने यहाँ पर 7 उधर जाके लेस हुआ तो 28 और 12d बराबर 28, तो d बराबर 28/12 यानी कि 7/3। तो d हमारा कितना है बच्चों 7/3। अब हमें d पता है, a पता है और हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पर s13। कितना निकालेंगे s13। तो s13 होगा बच्चों n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुना d और ब्रैकेट बंद। तो बच्चों n कितना है हमारे पास 13, तो 13/2, a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 7, तो 7 गुना 2 कितना होगा बच्चों 14 प्लस n है बच्चों 13, तो 13 माइनस 1 और d है बच्चों हमारे पास 7/3। चलिए करते हैं, देखते हैं। तो 13/2 और यहाँ पर हमारे पास होगा 14 प्लस 13 में से 1 गया बच्चों कितना बचा 12,
12, 12 को जब हम यहाँ पे काटेंगे इससे तो 12 आएगा, 12 को काटेंगे 4, तो 4 7 है 28, कितना हो जाएगा 28। तो 13/2 और इधर आएगा 14 + 28, तो ये होगा बच्चा 13/2 और गुना में होगा 14 और 28, 28 और 4 3200, तो 42, कितना होगा 42। और यहाँ काटेंगे इसको 21 से, कितना बचेगा 21, तो इसको करेंगे 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 1 27। तो बच्चों जहाँ पर हमारे समांतर श्रेणी में A 7 था, D 7/3 था और हमने 13 पदों का योग निकाला है, वो आएगा 271। कितना आएगा बच्चों 271, 271। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। आगे बच्चों प्रश्न है हमारे पास दिया है हमें A 13 दिया है 15 और S 10 दिया है हमारे पास 125। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर A 3 पता है कितना है 15, कितना है 15। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या A + 2D बराबर कितना होगा बच्चों 15। अगर मैं बात करूँ इस 2D को मैं उधर ले जाऊँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A को, A बराबर होगा 15 - 2D। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं सब। आगे हमारे पास हमें दिया हुआ है S10। S10 का मतलब क्या है बच्चों, हमें पता है S10 यानी कि n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1 गुना D। हमें सिर्फ S10 दिया हुआ है 125, कितना दिया हुआ है 125, तो S10 है हमारे पास 125। अगर S10 है तो बच्चों यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है हमारे पास 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 10/2 और 2A। A बच्चों हमें पता है कि A का जो मान है वो 15 - 2D है, तो आप यहाँ पर A की जगह 15 - 2D लिख सकते हो। तो 2 ब्रैकेट में 15 - 2D और n है बच्चों मेरे पास कितना है, n है मेरे पास यहाँ पर 10, तो 10 - 1 यानी कि 9, 9 गुना D यानी कि 9D। तो ये हुआ हमारे पास ये। अब इसको यहाँ से काट देंगे तो 125 बराबर होगा 5 और यहाँ पर बच्चों अंदर गुना करेंगे तो ये 15 को 2 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 30 और 2 को यहाँ पर करेंगे तो 2 दूना 4A, 15 - 2D था बच्चों ये, तो ये आएगा 4D और प्लस में 9D। ठीक है बच्चों, अब ये 5 है, ये गुणा में पूरे का तो इधर आके भाग में जाएगा, तो ये 125 का यहाँ से 5 से भाग होगा, इधर बचेगा बच्चों 9D में से 4D जाएगा, तो यहाँ बचेगा 30 + 5D। क्या बचेगा 30 + 5D और यहाँ हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25 बराबर 30 + 5D। अब बच्चों ये 30 जब इधर जाएगा, ये 30 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 - 30 बराबर में 5D, तो 5D बराबर में आएगा -5 और D बराबर में आएगा -5/5 यानी कि -1। तो D हमारे पास कितना आएगा -1। तो हमसे क्या पूछा है उसने, एक तो पूछा है D, तो D हमारा कितना होगा -1। अब बच्चों हमारे पास D है और हमारे पास इस D को हम रख देंगे इसमें, तो हम यहाँ से A निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं A, और हमसे पूछा उसने A10, तो इसके लिए हमें A चाहिए। तो हमारे पास समीकरण है A बराबर 15 - 2D, तो A बराबर होगा 15 - 2 गुणा में D है बच्चों हमारे पास -1, तो इसको रखेंगे यहाँ 15 माइनस प्लस तो 2, तो 15 2 17, तो A हमारे पास कितना आएगा बच्चों 17। अब हमारे पास प्रश्न ने हमसे पूछा है कि हम निकालिए A10, तो A10 क्या होता है बच्चों A + 9D होता है। क्या होता है 9D, तो A + 9D हमें पता है निकालना है, तो A है हमारे पास 17 + 9 गुणा में -1, तो 17 - 9 तो हमारा आएगा 8। क्या आएगा बच्चों 8, यानी कि हमारा A10 यानी कि 10वें नंबर पर जो हमारा आएगा वो कौन होएगा 8 होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर हमें दिया था A3 S10, तो सबसे पहले A3 से हमने यहाँ समीकरण बनाया जिससे हमने A का मान निकाला। उस A के मान को हमने इस S10 से समीकरण बनाया, वहाँ पर हमने A के मान को रखा, वहाँ से हमारे पास D आया हमारे पास, उस D के मान को हमने इस समीकरण में रखा तो हमें A का मान मिला। हमारे पास A और D का मान होने से हमारे पास यहाँ पर हमने A10 निकाला। A10 को हम लिख सकते हैं A + 9D और वो होगा बच्चों 8। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है प्रश्न हमारे पास कि हमें ए पता है 2, टी पता है 8 और एस एन पता है 90। ठीक है बच्चों, और हमें निकालना है एन और ए एन। ठीक है बच्चों, देखते हैं प्रश्न। सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर एस एन बराबर कितना है 90। अब आपको पता है कि हमें एन निकालना है, तो एस एन क्या होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुना डी ब्रैकेट बंद बराबर में 90। अब जो जो हमें दिया है वो यहां रखेंगे। n बच्चों हमें निकालना है तो n/2 आएगा यहां पर, और a हमें पता है 2 है तो 2 गुना 2 यानी कि 4। n बच्चों हमें निकालना है और d है हमारे पास 8, तो बराबर कितना होगा बच्चों 90। तो n/2 इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो 4 और 8 का अंदर गुना करेंगे बच्चों, 8 का n से करेंगे तो आएगा 8n, और 8 का जब 1 से करेंगे तो 8 एकम 8 माइनस का 8 बराबर में क्या होगा 90। ठीक है, अब बच्चों इसको करेंगे सोल्व, तो n/2 4 माइनस का 8 तो क्या बचेगा 8n माइनस में 4 बराबर होगा 90। अब अंदर बच्चों n का गुना करेंगे तो ये हमारे पास होगा 8 का n से 8n का n से करेंगे तो ये होगा 8n स्क्वायर, फिर करेंगे माइनस का 4n बटा में 2 बराबर में 90। तो बच्चों ये 2 उधर जाके क्या होगा गुणा में जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n बराबर में 180। इस 180 को इधर लेके आएंगे बच्चों तो ये होगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बच गया। तो बच्चों हमने अध्याय 4 में सीखा था द्विघात समीकरण के हम मूल कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम समीकरण को सरल बनाएंगे, तो इसको 4 से काट देते हैं हम, तो काट देंगे तो ये आएगा 2n स्क्वायर, यहाँ आएगा n और यहाँ बचेगा हमारे पास 4 चौका 16 और 4 पंजा 20। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण बनेगा सरल रूप में 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45, यहाँ पर आएगा माइनस का 90n स्क्वायर, क्या आएगा 90n स्क्वायर। अब 90n स्क्वायर के दो ऐसे करने हैं जहाँ पर एक आए, तो वो होंगे बच्चों 10n और 9n, तो 10 नया 90 और 10 में से अगर 9 लेस करता हूँ तो मेरे पास 1 आता है। अब 1 चाहिए मुझे माइनस का, तो बड़ी संख्या को मैं किसका रखूंगा बच्चों माइनस का, तो 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पर कॉमन लूंगा बच्चों मैं 2n, तो यहाँ बचेगा मेरे पास n, 2n n स्क्वायर में से 2n जाएगा तो बचेगा n माइनस ये कटेगा 2 5 10 और n से n कट जाएगा तो n माइनस 5। उसी प्रकार यहाँ पर मैं कॉमन लूंगा 9, तो बच्चों 9 को 9 से 9 कट जाएगा बचेगा n माइनस 9 5 45, 9 माइनस 5 बराबर क्या होगा 0। तो एक आएगा मेरे पास 2n प्लस 9 बराबर 0 और एक आएगा मेरे पास n माइनस 5 बराबर 0। तो 9 उधर लेके जाऊंगा तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 9 और ये 2 इसके आएगा तो माइनस का 9/2 और एक आएगा n बराबर 5। तो बच्चों n है यहाँ पर मेरे जो पदों की संख्या है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए n हम क्या लेंगे 5, यानी कि पदों की संख्या क्या होगी हमारे पास 5। अब बच्चों हमें n पता है, a पता है, d पता है, तो क्या हम an निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो an निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल। an कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो अब बच्चों हमारे पास जो a है वो 2 है, d है वो 8 है और हमारे पास जो n है वो है हमारे पास 5। तो हमसे पूछ रहा है an, यानी कि हमारे पास a 5 पूछ रहा है, तो वो क्या होगा देखते हैं। a प्लस n माइनस 1 गुना d, a है बच्चों 2 प्लस n है हमारे पास 5 माइनस 1 और d है हमारे पास 8, तो वो होगा 2 5 में से 1 गया बच्चों 4 4 8 है 32, तो ये होगा हमारे पास 34। क्या होगा 34, यानी कि a 5 कितना होगा हमारे पास 34। कितना होगा बच्चों 34। ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे पहले हमारे पास a और d था और sn था, तो इससे हमने सबसे पहले n निकाला बच्चों, फिर n से क्या निकाला an निकाला। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास प्रश्न जहां पर हमें a पता है
हमारे पास आगे प्रश्न में a है हमारे पास 8 और इस बार बच्चों हमें d ना देकर an दिया है हमें 62 और sn दिया है हमारे पास 210 और कोई बच्चों सूचना हमारे पास नहीं है। तो बच्चों जब भी आपको a पता हो, an और sn पता हो, तो ध्यान से देखिए एक बात, जो मेरा s का सूत्र होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुना d। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इस 2a को a प्लस a लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि a प्लस a ही क्या होता है बच्चों, a प्लस a 2a ही होता है। तो बाद में a प्लस a 2a, तो a प्लस a और यहां पर प्लस n-1 गुना में d। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, ये वाला सूत्र आपने भाग 1 और भाग 2 में पढ़ा है, ये है nवां पद निकालने का सूत्र। तो क्या मैं इसकी जगह s बराबर n/2, क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं an? तो बच्चों ध्यान से देखिए, जब आपके पास an दिया हो, sn दिया हो, तो आप sn का सूत्र ये भी लगा सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। तो बच्चों यहां पर हमें an भी पता है और sn भी पता है, तो हम इसका सहारा यहां पर लेंगे। चलिए देखते हैं, हमारे पास s का सूत्र हम लेंगे n/2 a प्लस में an। अब हमें यहां पर a भी पता है और an भी पता है और sn भी पता है। तो बच्चों sn कितना है हमारे पास 210 और n हमें बच्चों निकालना है और a है हमारे पास बच्चों 8 और an है बच्चों हमारे पास 62। कितना है 62। चलिए करते हैं, तो 210 बराबर n हमें निकालना है, तो 62 और 2 70। कितना होगा 70। तो बच्चों इसको हम काट देंगे यहाँ से, तो ये होगा 35n। क्या होगा 35n बराबर होगा 210, तो n बराबर होगा 210 बटा में 35। तो इसको काटेंगे, 7 या 21, 7 5 35, 5 का 30, तो n बराबर क्या आएगा हमारे पास 6। क्या आएगा 6। अब हमसे n हमें पता लग गया 6, अब हमें निकालना है बच्चों d। क्या निकालना है d। अगर आपको an पता है, अगर आपको an पता है और a पता है, तो आप d भी निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, an है हमारे पास 62, an होता है a प्लस n-1 गुना d बराबर में 62 और n हमने यहां पर निकाल लिया 6। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं a कितना है हमारे पास 8 प्लस n कितना है हमारे पास 6 और d हमें बच्चों यहां निकालना है, तो कितना होगा 62। तो करते हैं इसको, 8 प्लस इसका अंदर गुना करेंगे तो 6d माइनस d बराबर होगा 62। तो बच्चों 6d में से d जाएगा तो बचेगा 5d बराबर में होगा 62। ये 8 उधर जाके लेस होगा, तो 5d बराबर में 62 माइनस 8, तो ये बचेगा बच्चों हमारे पास d बराबर होगा d 6d 5d उधर जाके 8 उधर जाके क्या होगा बच्चों लेस होगा, तो 62 में से 8 जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास 54। कितना बचेगा 54। 5d बराबर आएगा 54 और d बराबर आएगा 54 बटा 5। इसको काट देंगे बच्चों, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 40 और यहाँ पर बनेगा ये बच्चों हमारे पास 5 8 40, तो कितना बनेगा 10.8। तो हमारे पास d कितना आएगा 10.8। इसको आप दूसरे तरह भी लिख सकते हैं, 5 दाया 50 और 4 बटा 5, 10 सही 4 बटा 5 भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा 10.8 या 10 सही 4 बटा 5। आगे देखते हैं, आगे बच्चों हमारे पास L हमें दिया है 28, SN दिया है हमें 144 और कुल पद दिए हैं 9 और A ज्ञात करना है। क्या करना है A। तो बच्चों ध्यान से देखिए, A हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, N है हमारे पास 9, SN है हमारे पास 144 और L है हमारे पास 28। तो बच्चों L और A की बात करें और SN दिया हो, तो मैंने इस भाग में शुरू में बताया था, जब A और L के पता, A और L का हमें पता हो, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद का अगर हमें पता हो,
तो कैसे करते हैं बच्चों, तो हमारा एस एन का एक सूत्र और होता है, वो होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l, यानी कि a होता है प्रथम पद और l होता है अंतिम पद। तो एस एन कितना है बच्चों हमारे पास 144, n है हमारे पास 9/2, a बच्चों हमें यहाँ पर निकालना है और अंतिम पद है हमारे पास 28। इस n/2 को मैं इधर ले आऊंगा तो ये पलट जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो बराबर में a प्लस में 28। इसको काटेंगे बच्चों, 9 एकम 9, 5 54, 9 छिका 54, तो 16 दूना 32 बराबर में a प्लस में 28, तो a बराबर होगा 32 माइनस 28 बराबर में कितना होगा 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रथम पद हमारा 4 होगा। तो यानी कि यदि आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो एस एन का एक और सूत्र होता है बच्चों, वो होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आगे हमारे पास प्रश्न है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9,17,25 के कितने पद लेने होंगे। यानी कि हमसे बच्चों n पूछ रहा है और योग हमें दिया है, तो जो जो दिया है उसको लिखेंगे। एस एन है हमारे पास 636, ए है हमारे पास 9 और डी है दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 17 माइनस 9 यानी कि 8। ठीक है बच्चों, और हमसे एन उसने पूछा है, तो करते हैं। तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुना डी। अब इस बार हमें एस एन प्रश्न ने दिया है तो वो है 636, n बच्चों हमें निकालना है और a है हमारे पास 9, तो 9 दूना कितना होगा 18 प्लस n हमें निकालना है और d है बच्चों हमारे पास 8। चलिए करते हैं। सबसे पहले 636 बराबर में n/2, इसको करेंगे तो 18, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 8n माइनस में 8 बराबर में, तो बच्चों ये 2 यहाँ पर क्या है गुना में है, भाग में है, इधर जाके गुना में चला जाएगा ये। तो 636 को यहाँ के गुना करेंगे तो ये होगा 2 छिके 12, 2 3 6 और 1 7 और 2 छिके 12, तो 1272 बराबर। और यहाँ बचा अब n का अंदर गुना करेंगे बच्चों तो यहाँ होगा 18n प्लस n का 8n से करेंगे तो 8n स्क्वायर और n का माइनस से करेंगे तो माइनस का 8n। तो बच्चों इसको देखेंगे 18n में से अगर 8n जाएगा तो ये बनेगा 10, तो 8n स्क्वायर 18n में से 8n जाएगा तो यहाँ बचेगा 10n बराबर में 1272। ठीक है बच्चों, इसको भी उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस में 1272। ठीक है, समीकरण को सरल बनाते हैं बच्चों। समीकरण है हमारे पास ये, इसको बराबर में 0, 4 से ये 2 से काट देते हैं बच्चों तो ये होगा 2 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 636। क्या आएगा 636। ठीक है बच्चों, अब समीकरण है हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर में क्या होगा 0। अब बच्चों इसके आप टुकड़े कर सकते हैं, यहाँ पर हम सीरीज जराचार्य भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं आप। हमें 636 यहाँ देखते हैं सीरीज जराचार्य से a होगा हमारे पास 4, b होगा हमारे पास 5 और c होगा हमारे पास माइनस का 636। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है बच्चों 5, क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस में 4a, a है बच्चों हमारे पास 4 और c है हमारे पास माइनस का 636। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 25 माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 चौका 16, क्या होगा 4 चौका 16 और 16 को हम 636 से गुना करेंगे तो 636 गुना में 16, 636 गुना में 16, तो 6 छिकम 36, 3 6 3 18 और 3 21, छिकम 36, 36 और 2 38 और यहाँ आएगा बच्चों 6 3 6, तो ये बनेगा 6 7 8 और 3 11 9 और 1 10, 10 176, क्या बनेगा 10 176। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा बन जाएगा
176 में हम 25 जोड़ेंगे तो ये आएगा 5 6 11, 7 2 9 और 1 10, ये बनेगा 2, तो ये बनेगा बच्चों 102.01 यानी कि 10,201। ये हमारा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, तो आगे हम इसके मूल निकालेंगे। तो मूल होते हैं माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a। ठीक है बच्चों, तो माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास कितना है 102.01 बटा में 2a। a है बच्चों हमारे पास 4, तो 2a कितना होगा 8, कितना होगा 8। और b है बच्चों हमारे पास माइनस b कितना है 5, तो माइनस कितना होगा 5। अब 10,000 बच्चों 201 किसका होता है देखते हैं। तो 101 को यदि मैं 101 से गुना करूं तो 101 गुना में 000 गुना में 101, तो आप देखोगे यहाँ होगा 10201। 102.01 होता है बच्चों 101 का अंडर रूट। क्या होता है 101 का अंडर रूट। तो यानी कि यहाँ होगा -5 प्लस माइनस 101 बटा में 8। ठीक है, अब एक बार हम 101 को प्लस का लेंगे और एक बार लेंगे माइनस का। तो देखते हैं, तो हमारे पास ये आएगा -5 प्लस 101 बटा 8, तो वो होगा बच्चों -5, 101 में से 5 जाएगा तो ये होएगा 96 बटा 8, तो वो आएगा बच्चों 12। कितना आएगा 12। और फिर हम इस 101 को माइनस का लेंगे तो -5 और माइनस का 101 बटा 8, तो ये होगा बच्चों माइनस का 106 बटा 8, तो ये होगा बच्चों 8 इतना ही रहेगा। 8 एकम 8, 2 26, 8 3 24, 2 20, 8 दूनी 16, 8 5 40, माइनस का 13.25। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर इसका जो धनात्मक मूल है उसको लेंगे। तो हमें कितने पद लेने होंगे, क्योंकि जो पद है वो ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें जो समांतर श्रेणी है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो हमें इसके कितने पद लेने होंगे बच्चों 12 पद लेने होंगे। तो बच्चों इसी के साथ जो इस अध्याय का जो भाग 3 है वो यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों भाग 3 में हमने समांतर श्रेणी था जो एपी था उसके पदों का योग के बारे में जाना। इससे पहले बच्चों हमने भाग 1 और 2 में समांतर श्रेणियों के n में पद निकालने सीखे थे। तो बच्चों मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।